ने बेसमेंट में ले जाता है और बातों में उलझाकर उसे इस कमरे में बंद कर देता है। सारा पहले तो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो दरवाजा खोलने को कहती है और जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन डॉन को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। अब सारा को यकीन हो जाता है कि वो सचमुच फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सारा देखती है कि जिस बॉक्स को वो लेकर आई थी उसके अंदर उसके कपड़े और जरूरत का सामान रखा है। सारा चीखते चिल्लाते हुए मदद के लिए शोर मचाती है, लेकिन डॉन ने पहले से ही इस कमरे को साउंड प्रूफ बना दिया था जिससे उसकी आवाज बाहर ना जा सके। जब सारा यहाँ पर लगे डिजिटल लॉक को खोलने की कोशिश करती है तब कमरे की लाइट चली जाती है और वेंटिलेशन बंद हो जाता है, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। उधर सारा की माँ और बहन सारा के रात तक घर न लौटने से बहुत परेशान हो जाती है। जब वो उसके दोस्त से पूछती है तभी उन्हें सारा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अगले दिन सारा फिर से दरवाजे के डिजिटल लॉक खोलने की कोशिश करती है। जैसे वो ऐसा करती है फिर से लाइट चली जाती है और हवा का संचार बंद होने के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कुछ देर के बाद डॉन सारा के पास आता है। जैसे वो कमरे में आता है सारा उस पर हमला करने की कोशिश करती है और भागने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन वो देखती है कि इस कमरे के बाहर एक और दरवाजा है जो बंद है। डॉन उसे पकड़कर फिर से कमरे में घसीट कर लाता है और कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन सारा उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद डॉन उसके साथ गलत करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब सारा इस कमरे में एक कैदी की तरह बंद रहती है। टॉयलेट करने के लिए उसे बर्तनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती रहती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती है। उधर जब सारा के लापता होने के एक हफ्ते बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता तो उसकी माँ पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। कुछ समय के बाद पुलिस अधिकारी सारा के घर आते हैं और डॉन से पूछताछ करते हैं। डॉन अफसर से कहता है कि सारा हमेशा इस घर से बाहर निकलकर दुनिया घूमना चाहती थी। वो फ्लोरिडा में काम करके जाना चाहती थी। शायद वो वहाँ चली गई हो, लेकिन सारा की माँ को यकीन नहीं होता। वो कहती है, मेरी बेटी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। अफसर कहते हैं, सारा बड़ी हो चुकी है और वो खुद फैसला ले सकती है। अगर हमें उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। इस बीच सारा को हर दिन डॉन की प्रताड़ना सहनी पड़ती है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो डॉन उसे बेरहमी से मारता पीटता है। धीरे धीरे सारा के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। सारा को यहाँ फंसे 21 दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब डॉन अपने गार्डन में काम कर रहा होता है तब सारा का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और सारा के बारे में पूछता है। डॉन झूठ बोलता है, सारा अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। सारा का बॉयफ्रेंड डॉन की बातों पर भरोसा कर लेता है और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। समय के साथ सारा को अब इस कमरे में कैद हुए 1 साल बीत चुके हैं। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज उसका जन्मदिन होता है। डॉन उसके लिए केक लेकर आता है और उसे जबरदस्ती लाल रंग की ड्रेस पहनने के लिए मजबूर करता है। सारा ना चाहते हुए भी ड्रेस पहनकर केक काटती है। डॉन उससे पूछता है, बताओ तुम्हें जन्मदिन पर क्या तोहफा चाहिए। सारा कहती है, मैं आजादी चाहती हूँ। डॉन हंसते हुए कहता है, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। फिर सारा उससे एक टीवी की मांग करती है। डॉन जवाब देता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तब सारा एक घड़ी मांगती है तो डॉन मान जाता है और उसे पास आने के लिए कहता है। कुछ दिन बाद सारा एक फूड कैन से हथियार बनाकर डॉन को मारने और भागने की प्लानिंग बनाती है, लेकिन जब वो डॉन पर हमला करती है तो वो आसानी से वार को रोक लेता है और उसे फिर से बेरहमी से पीटता है। डॉन उसे यातनाएं देता है और फिर से उसके साथ गलत करता है। यहाँ अब सारा को इस नर्क में रहते हुए कुछ समय और बीतता है। इस दौरान वो डॉन के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। कुछ दिन के बाद वो बिना किसी मेडिकल सुविधा के इसी कमरे में एक बेटी को जन्म देती है। डॉन बेटी को देखकर खुश नहीं होता, लेकिन सारा अपनी बेटी का ध्यान रखती है। समय बीतता जाता है। सारा यहाँ रहते रहते 4 साल गुजार देती है और अब सारा फिर से गर्भवती होती है। उधर उसकी माँ अभी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। वो फ्लोरिडा चली जाती है क्योंकि सारा हमेशा कहा करती थी कि वो काम करने के लिए फ्लोरिडा जाना चाहती है। इधर सारा अपनी बेटी की परवरिश कर रही होती है और अब धीरे धीरे इस कैद में जीना सीख चुकी होती है। हालांकि उसके मन में अब भी यहाँ से भागने का ख्याल आता रहता है। डॉन अब सारा के लिए इस कमरे में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एक दिन वो सारा और उसकी बेटी के लिए एक टीवी ला कर देता है ताकि उनका टाइम पास हो सके। कुछ दिन बाद सारा एक बेटे को जन्म देती है और सारा यहाँ कैद होने के बाद भी अपने दोनों बच्चों को पालने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब देखते ही देखते सारा को इस बेसमेंट में फंसे 7 साल बीत जाते हैं। एक दिन सारा की बेटी को काफी तेज बुखार होता है और वो डॉन के आने पर बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने को कहती है, पर जॉन को उस पर रहम नहीं आता। वो दवा देकर चला जाता है। वहीं सारा का बॉयफ्रेंड अभी भी उसे भूल नहीं पाया होता है। वो एक दिन सारा की बहन से सारा के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि जॉन ने उससे झूठ कहा था कि सारा किसी लड़के के साथ भाग गई थी, पर असल में अभी भी उसका कोई पता नहीं चला है। सारा की बहन उसे बताती है कि डॉन झूठा है और वो मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार करता रहा है, इसलिए मैं घर में कभी कभी ही आती हूँ और ज्यादातर घर से दूर रहती हूँ। मुझे लगता है कि जॉन ने मेरी बहन के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि वो हमेशा से सारा से अच्छे से बात नहीं करता था। इसके बाद ही सारा की बहन जॉन और अपनी माँ के सामने जॉन से सारा के बारे में पूछती है। जॉन उसे कहता है कि सारा जहाँ भी होगी खुश होगी, पर सारा की माँ जब फ्लोरिडा में सारा को ढूंढने गई थी तब सारा उन्हें नहीं मिली थी, इसलिए सारा की माँ अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करने वाली थी। ये सुनकर जॉन गुस्से में आ जाता है और कमरे से निकल जाता है, पर डॉन गलती से बेसमेंट की चाबी गिरा देता है, जिसे सारा की बहन उठा लेती है और बेसमेंट में आकर चारों ओर झांकती है। उसे वो सीक्रेट दरवाजा दिखता है। इससे पहले डॉन आकर सारा की बहन को वहाँ से जाने को कहता है और बेसमेंट की चाबी उसके हाथ में देखकर ले लेता है। वहीं सारा का तीसरा बच्चा होता है और वो डॉन से कहती है कि वो एक साथ अपने तीनों बच्चों को नहीं पाल सकती, इसलिए वो इस बच्चे को उसकी माँ को दे दे। इस पर डॉन उसकी बात मान जाता है। सारा अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखती है और डॉन उस बच्चे को अपने घर के
बाहर छोड़ देता है। सारा की माँ घर के बाहर बच्चा और नोट पाती है जिसमें लिखा होता है कि सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है और उसके पास इस बच्चे को पालने पोसने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ को इसे दे रही है और बाद में अपने बच्चे को ले लेगी। ये जानकर सारा की माँ खुश होती है, आखिर उसकी बेटी जिंदा है। यहाँ डॉन को बच्चे के झूले में एक और छोटा सा नोट मिलता है जिसको सारा की माँ ने नहीं देखा होता है और वो डॉन के हाथ लग जाता है, जिसमें सारा ने अपनी माँ से पुलिस को बुलाने के लिए कहा था क्योंकि वो बेसमेंट में फंसी हुई थी। ये जानकर डॉन सारा के पास आता है और उसे मारता है। यहाँ दोनों बच्चों को लगता है कि डॉन उनके पिता है और उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कैद में क्यों रखा गया है। ऐसे ही सारा को इस कैद भरे कमरे में रहते 14 साल बीत जाते हैं और अब सारा के दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। वहीं सारा का एक बेटा है जो उसने अपनी माँ को दिया था, वो भी अब बड़ा होने लगा था। यहाँ सारा को फिर से प्रेग्नेंट होने की खबर मिलती है। डॉन जो एक साइको नीच आदमी है, उसकी नजर अब सारा की बेटी पर थी, इसलिए सारा उसे डॉन से दूर रखती थी। सारा के दोनों बच्चे अब यहाँ से निकलना चाहते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया देखनी है, पर सारा ने उन्हें अभी तक डॉन की सच्चाई नहीं बताई थी। एक दिन बेसमेंट के जिस कमरे में वो कैद है उसकी छत से पानी टपकने लगता है। सारा समझ जाती है कि ऊपर की छत कमजोर है। वो चम्मच से बाहर निकलने के लिए खुदाई करना शुरू कर देती है और काफी देर के बाद एक जगह वो छेद कर देती है और सारा रात में टॉर्च की लाइट को कोड की तरह ब्लिंक करके मदद के लिए बाहर मारती है। जब बाहर से डॉन का पड़ोसी देखता है कोई लाइट उस घर के नीचे से ब्लिंक कर रही है, तब वो डॉन का दरवाजा नॉक करता है। तब दरवाजा डॉन खोलता है। वो पड़ोसी उसे बताता है कि कोई तुम्हारे घर के नीचे से लाइट ब्लिंक कर रहा है। ये जानकर डॉन गुस्से में सारा के पास जाकर उसे बुरी तरह से पीटता है, जिससे सारा का मिसकैरेज हो जाता है और डॉन दफना देता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सारा के दोनों बच्चे अब बाहर जाने की जिद करने लगे हैं और सारा पर गुस्सा होने लगते हैं। सारा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने बच्चों के बारे में सोचकर फर्श पर गिर जाती है और सारा अपने बॉयफ्रेंड को याद करने लगती है। इसके बाद सारा अपने बच्चों को डॉन के बारे में सच्चाई बताती है और कहती है कि डॉन असल में उसका पति नहीं बल्कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। सारा आगे बताती है कि डॉन ने उसे सालों से बंदी बना रखा है। ये सब सुनकर दोनों बच्चे विश्वास नहीं कर पाते। सारा की बेटी जो पहले से अस्थमा से पीड़ित है और इस कमरे में सीमित हवा के कारण उसे सांस लेने में परेशानी होती है। जब डॉन आता है तो पता चलता है कि सारा ने बच्चों को सब कुछ बता दिया है। वो गुस्से में आता है और सारा को मारता है। बीच में जब सारा का बेटा आता है, डॉन उसे भी धक्का देता है। कुछ महीने के बाद डॉन को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसका सारा की माँ से झगड़ा होता रहता है। वो सारा और बच्चों की देखभाल करने से थक चुका होता है और उनका खर्चा नहीं उठा पा रहा होता है। डॉन एक प्लान बनाता है कि वो रात के समय सारा और बच्चों को मार देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो सारा के साथ बच्चों को मारना नहीं चाहता है। ऐसे ही समय बीतता है और सारा को बंदी गृह में रहते हुए 20 साल हो जाते हैं। इन 20 सालों में सारा ने डॉन और बच्चों के अलावा किसी को नहीं देखा। वो अब खुले में सांस लेने के लिए तरस रही होती है। एक दिन सारा की बेटी को अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ता है और उसे डॉक्टर की मदद की आवश्यकता होती है। सारा डॉन से विनती करती है कि वो उन्हें अस्पताल ले जाए। डॉन उनकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो उन्हें बाहर लेकर गया तो वो उसे पकड़वा देंगे। लेकिन सारा और उसकी बेटी बार बार विनती करती है कि वो किसी को उनके बारे में नहीं बताएंगी। डॉन उनकी बात मानकर रात के अंधेरे में सारा और उसकी बेटी को अस्पताल लेकर जाने के लिए निकलता है, लेकिन वो सारा के बेटे को कमरे में बंद कर देता है। फिर डॉन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचता है और सारा की बेटी को जल्दी से एडमिट कर दिया जाता है। सारा डॉन के साथ अस्पताल में बैठी होती है। तब डॉक्टर उन्हें एक फॉर्म भरने के लिए कहती है। जब डॉन फॉर्म भरने जाता है, सारा मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर को सब कुछ बता देती है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो डॉन को गिरफ्तार कर लेता है। सारा का बेटा भी अब उस बंदी गृह के बाहर आ जाता है। सारा की माँ को जब पता चलता है कि डॉन ने सारा को 20 सालों तक घर के बेसमेंट में बंद रखा था, ये जानकर वो भयभीत हो जाती है। वही डॉन को इस घिनौने और नीच काम के लिए उम्र भर की सजा हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सारा अपने परिवार के साथ बाहर पिकनिक मनाने जाती है, जहाँ सारा के बच्चे काफी खुश होते हैं। तभी सारा का पुराना बॉयफ्रेंड आता है जो अभी तक उसे भूल नहीं पाया था। वो सारा से मिलता है और उसे अच्छे से नहीं खोज पाने के लिए माफी मांगता है। फिर दोनों साथ में बाइक से घूमने जाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सारा की जगह होते तो आप बेसमेंट की कैसे बाहर निकलते, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।